हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल फार्मा का सेकंड लेक्चर, फार्माकोकाइनेटिक्स। देखो यार, ये वीडियो ना दो पार्ट में होएगी। पहले हम इसका पहला पार्ट डिस्कस करते हैं, फिर बाद में करेंगे। आधे इसके जो पार्ट होंगे, अब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम इस वीडियो में देख लेंगे, और जो मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन है वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो देखते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि हम इसमें स्टडी करें कि मूवमेंट ऑफ ड्रग कैसे होता है बॉडी के अंदर, जब हम उसे किसी भी रूट से ले सकते हैं। हम देखे थे रूट, कौन से देखे थे अपने रूट। ओरल देखे थे, ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल, आईवी, देखे थे सारे रूट। ये पैरेंटल, एंट्रल। इस रूट से, किसी भी रूट से लेने के बाद उसमें जो ड्रग है वो मूव कैसे करेगी बॉडी के अंदर, वो इसमें देख रहे हैं हम। ठीक है। अब देखो क्या होता है इसमें। मान लो अपन ड्रग ले ली, ओरली ओरली ड्रग अपन ले ली, ठीक है। वाया माउथ अपन ने ओरली ड्रग ले लिया। उसके बाद क्या है, उसका ऑब्जर्प्शन होएगा। ठीक है। अंदर गट के अंदर जाएगी, फिर उसका ऑब्जर्प्शन होएगा। ऑब्जर्प्शन होने के बाद क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडी की कंपार्टमेंट होते हैं उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। उसमें से एक कंपार्टमेंट कौन सा है, जैसे कि एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में चली जाएगी वो। और ध्यान रखो कि जो एडिपोज टिश्यू में जो ड्रग जाएगी ना, वो क्या होती है, वेरी शॉर्ट एक्टिंग होती है। वेरी शॉर्ट एक्टिंग होती है, लेकिन उनका एक्शन बहुत फास्ट होता है। क्या होता है एक्शन, क्या होता है उनका फास्ट होता है। एक्शन क्या होता है उनका फास्टर होता है। एक्शन क्या होता है उनका फास्टर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और वो जो एडिपोज टिश्यू में जाएगी वो ड्रग, तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि एक इसमें कहा जाता है कि लाइक डिजोल्व इन लाइक, क्या बोलते हैं इसको, लाइक डिजोल्व इन लाइक। ठीक है। तो जो ड्रग लिपिड सोल्यूबल होगी वही क्या क्या करेगी, एडिपोज टिश्यू में जाएगी, और वो भी क्या करेगी, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगी। क्यों करेंगे वो देखेंगे आगे आप, ठीक है। इसका पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम आगे वीडियो में कि जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है वो ही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस क्यों करती है। ठीक है। इस एग्जांपल देख लो एक बार। एनेस्थेटिक ड्रग जो भी होती है, जैसे कि प्रोपोफोल, आगे देख लोगे तुम ये, उसमें सीएनएस में आ जाएगा तुम्हारा ये। ठीक है, सीएनएस वाले टॉपिक में। प्रोपोफोल के अलावा कौन सी होती है, थायोपेंटोन। कौन सी होती है, थायोपेंटोन। ठीक है। अब देखते हैं ड्रग जैसे ओरली अपन ली, ऑब्जॉर्व होगी, डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट एक अलग है। ठीक है। फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी, हमारी ब्लड वेसल्स में जाएगी। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी। और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद, किसमें जाने के बाद, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद वो अपने जो टारगेट है उसका, उसके ऊपर क्या करेगी, बाइंड करेगी। टारगेट के ऊपर बाइंड कर देगी और अपना क्या कर देगी, इफेक्ट क्या कर देगी, शो कर देगी। क्या कर देगी, अपना इफेक्ट शो कर देगी। अब जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड गई है हमारी ड्रग, वो क्या होगी, कुछ उसमें ड्रग किसके पास जाएगी, लीवर के पास। किस पास जाएगी, जो ड्रग है वो किस में जाएगी, लीवर में जाएगी। लीवर के पास जाने के बाद क्या होता है कि जो कुछ एक ड्रग होता है वो मेटाबोलाइज हो जाती है। क्या हो जाती है, मेटाबोलाइज हो जाती है। मेटाबोलाइज हो जाती है, मेटाबोलाइज हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका आगे आप पूरा देखेंगे इसके बारे में क्या होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और कैसे कैसे होता है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म हो जाएगा इसका, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या है, ये ड्रग क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है ना, दो दो टाइप के होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक है। ये दो ही तो टाइप होते हैं इसके मेटाबॉलिज्म के। या तो ड्रग जुड़ के और किसी में बदल जाएगी, या फिर ड्रग क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है। इसको क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या है, कुछ एक ड्रग, जो ये जो ड्रग होती है वो क्या हो जाएगी, वाटर सोल्यूबल। क्या हो जाएगी, वाटर सोल्यूबल। क्या हो जाएगी, वाटर सोल्यूबल। ठीक है। वाटर सोल्यूबल होने के बाद जो उसमें से मोस्ट ऑफ द ड्रग जिसका मेटाबोलाइजेशन हुआ है, मेटाबॉलिज्म हुआ है, वो क्या हो जाएगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाएगी। और फिर क्या है, किडनी से एक्सक्रीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, किडनी से एक्सक्रीट हो जाएगी। और कुछ ड्रग वाया गट, यानी कि हमारे कोलोन से क्या हो जाएगी, कोलोन और रेक्टम से क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट हो जाएगी इन द फीसिस, इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। और कुछ एक ड्रग किसमें से एक्सक्रीट हो जाएगी, वाया यूरिन। ठीक है। ये तो दो मेथड होते हैं इसके। ठीक है। आगे देखते हैं इसमें कौन सी प्रोसेसेस आती हैं। जो फार्माकोकाइनेटिक है हमारी, उसमें क्या होता है कि हम, जो ड्रग होती है ना वो मूवमेंट कैसे करती है बॉडी के अंदर, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात है। और मूवमेंट ऑफ ड्रग आप कैसे देखेंगे, जो हमारी बॉडी की जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसे, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, कैसी होती है वो, लिपिड बाइलेयर। किसकी होती है, किसकी बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की। और ये जो ट्रांसपोर्ट है ड्रग का, जो ड्रग की मूवमेंट है वो किसके द्वारा होती है, लिपिड बाइलेयर लेयर से क्रॉस होकर गुजरेगी। उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होंगी, बहुत सारी प्रोसेसेस होगी। उनमें से प्रोसेस कौन सी है ये, पहले तो है पैसिव डिफ्यूजन, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिर फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फिर फिल्ट्रेशन, फिर एंडोसाइटोसिस। ठीक है। कौन सी, पैसिव डिफ्यूजन आपको पता ही है कि अगर अगर कोई भी जो है
ड्रग है हमारी, वो क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है लिपिड बाइलेयर को पैसिव डिफ्यूजन से, तो विदाउट एनर्जी क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, विदाउट एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, विद एनर्जी, क्या होगा, विद एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगा। इतना आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है इस पे, ठीक है, ये जरा कम ही पूछा था, लेकिन फिर भी आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। फैसिलिटी डिफ्यूजन में क्या होगा, किसी कैरियर की मदद लेगी, क्या होगी, कैरियर की, बाय द हेल्प ऑफ कैरियर की हेल्प लेगी, ठीक है, कैरियर की हेल्प लेगी। फिर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन क्या है, किसी मेम्ब्रेन को सिंपली क्रॉस कर लेगी, जिसमें स्लिट्स होते हैं, किसी मेम्ब्रेन में स्लिट होगी, मतलब पोर्स होंगे, उसको क्रॉस कर लेगी, पोर्स के जो द्वारा होती है उसको क्या बोलते हैं आप, फिल्ट्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। आई बात सुनिए। फॉर एंडोसाइटोसिस, अगर कोई, ये मेम्ब्रेन है, ये ड्रग आई इसके पास, ड्रग आई इसके पास, ठीक है, ड्रग आने के बाद ये क्या करेगी, इसको इनगल्फ कर लेगी, क्या कर लेगी मेम्ब्रेन, इसको इनगल्फ कर लेगी, इसको क्या बोलते हैं आप, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। इसी के जैसे एक और होता है ना इसका अपोजिट, बिल्कुल, कौन सा होता है वो, कौन सा होता है आपको पता हो सबको, एक्सोसाइटोसिस, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, वही जो मेम्ब्रेन है जिसने इनगल्फ किया था इस ड्रग को, वो इसको बाहर रिलीज कर देगी, क्या कर देगी, बाहर रिलीज कर देगी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि फार्माकोकाइनेटिक के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है। इसका याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, आदमी, क्या होता है, आदमी, ठीक है, आदमी, ADME, इसके, इसका मतलब क्या है, आदमी का मतलब क्या है यहाँ पे, ए का मतलब है अब्जॉर्प्शन, क्या मतलब है, अब्जॉर्प्शन, डी का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशन, एम का मतलब क्या है, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का दूसरा नाम क्या है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, क्या नाम है बच्चों, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। आगे देखो, ई का क्या मतलब है, एक्सक्रीशन, क्या मतलब है, एक्सक्रीशन, पहले ड्रग आई वो अब्जॉर्ब हुई बॉडी के अंदर, फिर अलग अलग बॉडी कंपार्टमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। कोई भी बॉडी कंपार्टमेंट होगा, जैसे कि हम बात करते हैं वेस्कुलर कंपार्टमेंट हो गया, इंटरस्टिशियल टिश्यू के बीच का जो स्पेस हो गया, इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया, और सेल के बीच का जो स्पेस हो गया उनके बीच में, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस, ट्रांससेलुलर स्पेस, ठीक है, ट्रांससेलुलर, ट्रांससेलुलर स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, और तीसरा कौन सा होता है, प्लाज्मा, तीसरा कौन सा होता है, प्लाज्मा, ठीक है। और एक और भी होता है ना, इंटरसेलुलर फ्लूइड, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, आगे हम देख लेंगे इसके बारे में, ज़्यादा अभी दिमाग पे जोर मत डालो सारे, ठीक है। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन ड्रग क्या होगी, जो डोसेज फॉर्म ने हमने किसी भी डोसेज फॉर्म में ली है, वो ड्रग क्या हो जाएगी, सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सोल्यूशन में, ठीक है। फिर वो ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ड्रग जो है वो साइट ऑफ एक्शन में चली जा सकती है, या फिर स्टोरेज टिश्यू के अंदर जा सकती है, स्टोरेज टिश्यू मतलब एडिपोज वगैरह हो गए, ठीक है, एडिपोज वगैरह हो गए, ठीक है, या फिर ब्लड में जा सकती है, वेस्कुलर कंपार्टमेंट में जा सकती है, वेस्कुलर कंपार्टमेंट में, कंपार्टमेंट। अब जो ड्रग होती है ना, यहाँ पे जाके ना क्या करती है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक तो बाउंड फॉर्म, एक फ्री फॉर्म। बाउंड मतलब ये वो तो किसी के साथ जुड़ी होगी, या फिर क्या होगा, वो क्या करेगी, फ्री रहेगी। जब वो किसी के साथ बाउंड होगी तो वो क्या होगी, अपना एक्शन शो नहीं करेगी, तो मतलब वो फार्माकोलॉजिकली, फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होगी, क्या होगी, इनएक्टिव होगी, मतलब अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगी, ठीक है। और ये अब चलता रहता है, बिल्कुल ठीक है, एक दो, ये इक्विलिब्रियम स्टेट होती है इनकी, ठीक है, रिवर्सिबल स्टेट है ये। और यहाँ पे क्या हुआ, फ्री जो फॉर्म होगी वो क्या करेगी, एक्टिव होगी, क्या होगी, एक्टिव होगी, और अपना रिस्पॉन्स शो करेगी, ठीक है। ये तीन जगह पे जा सकती है, साइट ऑफ एक्शन दिखा जा सकती है, स्टोरेज टिश्यू में जा सकती है, ब्लड में जा सकती है, ठीक है। ब्लड में जाके जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं हमारे, प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं हमारे, उनके साथ जाके क्या कर जाएगी, बाउंड कर जाएगी, क्या कर जाएगी, बाउंड कर जाएगी, ठीक है। फिर बाद में क्या होगा, हमने देखा था ना, ए हम देखा था ना, ADME, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। अब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन अपन देख लिया अभी, ठीक है, इनको डिटेल में ही पढ़ेंगे अपन, अभी कोई दिक्कत नहीं इतनी। फिर आ गया मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का दूसरा नाम क्या है, बताया था अभी, सही, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फिर बाद में क्या होगा, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कैसे हो सकता है, या तो फीसिस में जाएगी, या यूरिन में, यूरिन से भी हो सकता है, या स्वेट में हो सकता है, या बाइल से हो सकता है, या सलाइवा से हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो आप क्या देख रहे थे, ऑब्जॉर्प्शन, पहले अपन क्या देख लिया था, एक ओवरव्यू लिया है, पहले अब्जॉर्व होगी ड्रग, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर क्या होगा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, उसकी मेटाबॉलिज्म होगा यानी कि, और फिर क्या होगा, उसका एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। एक्सक्रीशन कैसे भी हो सकता है, फीसिस से, स्वेट से, बाइल से, सलाइवा से, यूरिन से, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं अपन, एब्जॉर्प्शन। अगर अपन एक ड्रग को एडमिनिस्टर किया है कहीं, किसी भी रूट से, एनी रूट, वाया एनी रूट, ठीक है, और कहीं पे एडमिशन किया है, मतलब वहाँ पे उसको ड्रग को अप्लाई किया है, या फिर एंटर करवाया है ड्रग को वहाँ से, ठीक है, फिर वो ब्लड कहाँ, वहाँ पे कहाँ पे चली जाएगी ड्रग, वो ब्लड सर्कुलेशन में कहाँ पे चली जाएगी,
ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, अब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसी प्रोसेस को, क्या बोलते हैं अपन, एब्जॉर्प्शन। आया सिंपल सा फंडा है, ठीक है, आया समझ में। ओके, देन हम देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, कौन से फैक्टर हैं जो ड्रग की अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। कोई फैक्टर होंगे जो ड्रग की अब्जॉर्प्शन को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, कोई फैक्टर होंगे जो इसको डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। पहला जो प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग है वो क्या है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल स्टेट। जो सॉलिड जो डोसेज फॉर्म होती है और जो लिक्विड डोसेज फॉर्म होती है, उस कंपेयर इन दोनों में, अगर इन दोनों में कंपेयर करें अपन, तो जो लिक्विड डोसेज फॉर्म है वो जल्दी एब्जॉर्ब होती है, क्या होती है, जल्दी एब्जॉर्ब होती है इन कंपैरिजन टू द सॉलिड, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट एंड अदर अदर फैक्टर्स, ठीक है। फिर लिपिड सॉलिबिलिटी, मैंने बताया था ना कि लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है। तो जो लिपिड हमारी बाइलेयर है, उसमें भी लिपिड होता है ना, बाइलेयर होती है लिपिड की, ठीक है। ऐसे ऐसे अरेंज होते हैं वो, ठीक है, याद होगा सबको, ट्वेल्थ में सिखाया जाता है। ओके, ट्वेल्थ और इलेवंथ की एनसीईआरटी में था ना। ओके, ऐसे होता है, तो ठीक है। तो जो ड्रग हमारे क्या होगी, लिपिड सोल्यूबल होगी, लिपिड सोल्यूबल होगी, वो इजीली क्या करेगी, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगी, ठीक है, इन कंपैरिजन टू दी वाटर सोल्यूबल ड्रग्स, ठीक है। और पार्टिकल साइज, जितना भी जो ड्रग होती है उसको क्रॉस करनी पड़ती है लिपिड बाइलेयर, तो पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा, तुम ये बताओ मेरे को, ये जो पार्टिकल है ड्रग का, मान लो किसी ड्रग का, सपोज ड्रग ए है हमारे पास, कोई ए ड्रग है, उसका ये पार्टिकल है, एक बी ड्रग है उसका ये पार्टिकल है, ठीक है, वो टूट के इतने देर पार्टिकल में डिसइंटीग्रेट होती है, तो ये इजिली क्रॉस करेगा कि ये इजिली क्रॉस करेगा, हाँ बिल्कुल सही, ये इजिली क्रॉस करेगा, ठीक है। जितना पार्टिकल का साइज छोटा होगा वो मेम्ब्रेन को उतना ही इजिली क्रॉस करेगा, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अरे भाई ये तो बहुत बार पढ़ा दिया तुमको, है ना। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। अगर किसी ड्रग को ओरली देंगे या सबलिंगुअली देंगे, तुम बताओ मेरे को, या आईवी देंगे, ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन फास्टर किस में होगा, इन दोनों में, ठीक है, क्योंकि सबलिंगुअली, हाँ अब देखो, जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें ओरल है, एक सबलिंगुअल है, एक आईवी है, ठीक है। अगर हम ड्रग को एक ओरली देंगे या फिर सबलिंगुअली देंगे या फिर आईवी देंगे, तो अब्जॉर्प्शन फास्टर किस में होगा, बिल्कुल सही बात, किस में होगा, सबलिंगुअल या आईवी में, क्योंकि सबलिंगुअल में जो ड्रग है वो किससे जाती है, सबलिंगुअल वेन से, सबलिंगुअल वेन से वो सीधा डायरेक्टली ब्लड में चली जाएगी, ठीक है, विदाउट रीचिंग द लीवर, लीवर के पास नहीं जाएगी ये, लीवर के पास जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो ओरल ओरल के कंपैरिजन में सबलिंगुअल और आईवी की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, इसको भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, चिंता मत करो, ठीक है। देखेंगे बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, लेकिन एक सिंपल से याद रखो, बायो अवेलेबिलिटी का सिंपल सा मतलब क्या है, ड्रग की पहुंच, ड्रग की पहुंच, ड्रग की यूज करने की अमाउंट है वो, जितनी ड्रग यूज होनी है उसकी अमाउंट, ठीक है, ड्रग की अमाउंट, एक्चुअल ड्रग अमाउंट, एक्चुअल ड्रग की अमाउंट, ठीक है, एक्चुअल ड्रग अमाउंट, ठीक है। अब पीएच है, पीएच क्या है, इसमें सेम फॉर्मूला लगेगा, लाइक डिजोल्व इन लाइक, ठीक है। आपको कुछ याद रखो, देखो हमको सबको पता है कि जो स्टमक की, ये स्टमक है, ठीक है, स्टमक है, ऐसे मैंने बना दिया, स्टमक है, और यहाँ पे क्या है, इंटेस्टाइन है, ये क्या है, इंटेस्टाइन है, ठीक है। जो स्टमक की जो पीएच होती है वो क्या होती है, एसिडिक होती है, और इंटेस्टाइन की पीएच कैसी होती है, वो बेसिक होती है, ठीक है। अब कुछ ड्रग है जैसे जो वीकली एसिडिक होती है, जैसे कि बारबिटूरेट्स, कुछ ड्रग होती है जो वीकली बेसिक होती है, जैसे मॉर्फिन और एम्फेटामाइन, ठीक है। तो ऐसे बताओ तुम, हमें ये तरीका पता है कि लाइक डिजोल्व लाइक, तो जो हमारी बारबिटूरेट्स है, क्या है हमारी, बारबी बारबिटूरेट्स है, क्या है, बारबिटूरेट्स, वो यहाँ ऑब्जॉर्व ज्यादा बढ़िया होंगे कि यहाँ ऑब्जॉर्व बढ़िया होंगे, यहाँ होंगे, क्योंकि एसिडिक पीएच है, लाइक डिजोन लाइक, और मॉर्फिन कहाँ एब्जॉर्ब बढ़िया होगी, यहाँ बढ़िया होगी कि यहाँ बढ़िया होगी, यहाँ होगी, क्योंकि इसकी बेसिक पीएच है और इसी इसकी खुद की पीएच कैसी है, बेसिक है, ठीक है, सिंपल सा रूल है। ओके, या कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, इतना याद हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ फूड, कई ड्रग होते हैं, देखो मान लो अगर स्टमक में हमारे पहले खाना पड़ा है, स्टमक है हमारा, स्टमक में पहले ही खाना पड़ा है, ठीक है, तो ड्रग के अब्जॉर्व होने की जगह कैसे रहेगी, ड्रग के अब्जॉर्ब होने की जगह कैसे रहेगी, ठीक है। तो कुछ जो ड्रग है वो फूड की अब्जॉर्ब, फूड प्रेजेंस होने की वजह से अब्जॉर्प्शन उनका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग, कुछ एक ड्रग होती है, ठीक है, वो अगर पहले से ही हमारे स्टमक में, ठीक है, पहले से हमारे स्टमक में, मान लो स्टमक या इंटेस्टाइन में पहले से क्या पड़ा है, इंटेस्टाइन मान लो ये, ठीक है, पहले क्या पड़ा है हमारे, ड्रग पड़ी है, ठीक, कोई, तो ड्रग पहले ए पहले पड़ी है, अपन ड्रग बी बाद में दे दी, तो इनकी इंटरेक्शन हो जाएगी आपस में, क्या हो जाएगी, इंटरेक्शन हो जाएगा, इनका मेल हो जाएगा आपस में, और इनका इसका इफेक्ट ऑफ जो ड्रग बी है वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ड्रग ए कैसी है,
भाई इसका भाईचारा हो इसके साथ, क्या पता ना हो इसका, ठीक है, तो इंक्रीज या डिक्रीज इसका ऑब्जॉर्प्शन हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को पूरा क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है, मान लो अपन ड्रग ए है, उसको एडमिनिस्टर कर दिया, ठीक है, किसी भी रूट से, नहीं किसी भी रूट से नहीं, मतलब ओरली कर दिया, ठीक है। किसी भी रूट से तो हर किसी रूट में फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म चलता नहीं है, ठीक है। ओरली ओरल में एक तरीका है जिसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म चलेगा, फिर वो गट में जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में, ठीक है। वहां पे होती है पोर्टल वेन, पोर्टल वेन से पोर्टल वेन होती है, पोर्टल वेन जो इंटेस्टाइन और लीवर को क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। अब वो क्या होगी, वो लीवर के पास जाएगी, पोर्टल वेन क्या ले जाएगी, ड्रग को लीवर के पास लेके जाएगी, फिर वहां पर ड्रग क्या हो जाएगी, मेटाबोलाइज, मतलब 100% ड्रग दिया अपन ने, उसमें से 50% ड्रग क्या होगी, मेटाबोलाइज होगी। तो जो एक्चुअल जो ड्रग के अमाउंट है वो जो पहुंचेगी साइट ऑफ एक्शन पे, साइट ऑफ एक्शन पे, वो कितनी होगी, बिल्कुल सही 50%। तो 50% ही तो काम आई ना, एक्चुअली तो 50% ही हो, बाकी तो मेटाबोलाइज कर दी लीवर ने। तो ये क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, क्या है ये, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ओके। आगे देखते हैं आपका रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन। हाँ तो आप क्या देख रहे थे, फैक्टर अफेक्टिंग अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसमें सातवां पॉइंट क्या है, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन, मतलब कितने रेट से वो ड्रग अब्जॉर्ब हो रही है और कितना एक्सटेंट तक अब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। उसका दूसरा नाम क्या है, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन का, बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ना, बायोबिलिटी किसे कहते हैं, बायोबिलिटी एक्चुअली किसे कहते हैं, जो हमने ड्रग एडमिनिस्टर करी है, ठीक है, ठीक है, जो ड्रग हमने दे दी है, ठीक है, उसका कितनी फ्रैक्शन, उसका कितना पार्ट अनचेंज्ड फॉर्म में, बिना चेंज हुए, अनचेंज्ड फॉर्म में, मतलब बिना चेंज हुए उसका उसका ड्रग का कितना पार्ट बिना चेंज हुए सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, किसमें पहुंच रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। इसको एक ग्राफ की मदद से समझते हैं अपन, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हें दिख रहा है, इसमें देखो ये है थेरापेटिक कंसंट्रेशन, ठीक है। ये जो बीच वाली लाइन है ये क्या बता रही है हमें, थेरापेटिक कंसंट्रेशन, मतलब अगर किसी ड्रग की कंसंट्रेशन इस लाइन के ऊपर चली गई तो वो अपना एक्शन दिखाएगी, अगर ये एक्शन शो करेगी, और यहाँ पे एक्शन नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे एक्शन नहीं आएगा। यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है, और जो टाइम एक्सिस है जो ये वाई एक्सिस है उस पे क्या है हमारा टाइम, ठीक है। अब देखो, तो टाइम एक्सिस पे तुम्हें देखने से क्या पता चल रहा है कि जो बी है वो उसका एक्शन सबसे लेट तक चल रहा है, ठीक, बहुत बहुत सारा टाइम लेके वो अपना एक्शन क्या कर रही है, टर्मिनेट कर रही है, खत्म हो रहा है उसका एक्शन, ठीक है, बहुत लंबे बाद। तो लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग यहाँ पे कौन सी है, बी है, ठीक है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, ठीक है। अब सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग कौन सी हो गई, सी, क्योंकि इसका टाइम, ये जो टर्मिनेट एक्शन इसका क्या है, टर्मिनेट हो रहा है, वो क्या है, सबसे पहले हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो, इनमें से ड्रग में सबसे फायदा कौन से वाली ड्रग है, इन सभी ड्रग में से ए है, क्योंकि देखो अगर उस ड्रग को एक्शन करना है तो इस लाइन के ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है, इस थेरापेटिक कंसंट्रेशन वाली लाइन से ऊपर आना पड़ेगा, और इनमें एक ही ड्रग है वो जो ऊपर आ रही है, उसका नाम क्या है, ए ड्रग, ठीक है। तो बायोलिटिक सबसे ज्यादा ड्रग की किसकी हुई, ए की हुई, किसकी हुई, ए की, क्योंकि यही अपना एक्शन शो कर पा रही है, यही साइट ऑफ एक्शन तक बस पहुंच पा रही है, ठीक है, ओके। आगे ना समझ में, आगे देखते हैं, देखो ठीक है, एक सिमिलर टर्म है बायोइक्विलेंस, ठीक है, बायोबिलिटी से थोड़ी सी अलग है, ठीक है। जैसे मान लो ये क्या, इसको समझते हैं अब, ड्रग ए है, मान लो एक ड्रग बी है, ठीक है। अगर मान लो ये टूटने के बाद, मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या है, ये ड्रग उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट रिलीज हो रहा है, उस एक्टिव इंग्रेडिएंट का नाम है एक्स, और इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट भी क्या है, एक्स है, ठीक है। दोनों के सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और ये भी मान लो 5 ग्राम का था और ये भी 5 मिलीग्राम का था, ठीक है, 5 मिलीग्राम का था ये, 5 मिलीग्राम का था ये, यानी कि सेम अमाउंट में एक्टिव इंग्रेडिएंट रिलीज हो रहे हैं, और सेम ही एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इसका भी एक्स एक्स है और इसका भी एक्स इंग्रेडिएंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो सेम अमाउंट, मतलब जिन ड्रग के एक्टिव इंग्रेडिएंट भी सेम हो और सेम अमाउंट में रिलीज हो उनको क्या बोलते हैं, ए एंड बी ड्रग क्या है, बायो इक्विवेलेंट, क्या है वो, बायो इक्विवेलेंट, ठीक है। और देखो, जो सीएनएस की ड्रग जो होती हैं, सीएनएस की ड्रग जो होती हैं वो बायो इक्विवेलेंट बहुत ही कम मिलती है, बायो इक्विवेलेंट बहुत ही कम मिलती है, मतलब उनको किसी ड्रग के साथ हम दूसरी, मान लो किसी अगर ड्रग ए दे रहे हैं, सीएनएस की किसी बीमारी में ड्रग ए दे रहे हैं, तो मुश्किल से ही ऐसा होगा कि उस बीमारी में हम ड्रग बी भी दे पाए, ठीक है, उसी कैटेगरी की ड्रग, ठीक है, ठीक है। तो सीएनएस की ड्रग जो होती है वो मोस्टली बायोइक्विवेलेंट नहीं होती, ठीक है। बायोअवेलेबिलिटी एक ऐसे समझते हो आप, जो अपन टॉपिक पढ़ा था ना अभी, बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है, उसका ऐसे समझते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है बायोअवेलेबिलिटी की हमें। देखो, ये जो बायो अवेलेबिलिटी है वो डिसाइड करने में मदद करती है कि ड्रग का जो हम लिख देखते हैं ना,
पैरासीटामोल 600 mg, ठीक है, डोलो 600, ठीक है, ये सेम ही है मतलब, डोलो 600। और भी बहुत सारी दवाइयाँ होंगी जो 5 mg की होंगी, कई कोई 10 mg की होंगी। तो क्यों इनको 10 mg क्यों बनाते हैं, इसको 5 mg क्यों नहीं बनाया, इसको 600 क्यों बनाया, इसको 200 mg क्यों नहीं बनाया? क्या काम नहीं करेगी? करेगी, काम तो करेगी। देखो देखो बताता हूँ तुमको क्या होता है। मान लो 600 mg डोलो, यानी कि पीसीएम, डोलो जो मलेरिया में लेते हैं मोस्टली, पीसीएम देने के बाद मान लो 400 mg वो क्या हुआ, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चली गई, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चली गई, ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चली गई। बची कितनी एक्चुअल ड्रग? 200 मिलीग्राम। और मान लो इफेक्ट शो करने के लिए उसको 100 मिलीग्राम चाहिए, तो 100 मिलीग्राम तो इफेक्ट शो करने के लिए चाहिए, थेरेपेटिक कंसंट्रेशन इसकी जो, तो जो ऊपर वाली 100 बची है वो क्या करेगी, अपना एक्शन शो करेगी। आई बात आई समझ में? तो जो अगर हम इसको कम एमजी की बनाते, कम एमजी की बनाते इसको, ठीक है, तो अपना ये इफेक्ट शो नहीं कर पाती। समझ गए बात अब? ठीक है। अब देखते हैं दूसरा पार्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कहता है पहले उसका एब्जॉर्प्शन होगा ड्रग का, ठीक है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कहता है अगर हमने कोई ड्रग दी, वो उसका ट्रांसफर होगा, रिवर्सिबल ट्रांसफर, मतलब एक वो अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं बॉडी में, हम देखें कौन से होते हैं। वो एक कंपार्टमेंट में जाएगी, फिर दूसरे कंपार्टमेंट में जाएगी, फिर तीसरे में जाएगी, ठीक है, और इनसे आपस में ट्रांसफर भी होती रहेगी, ठीक है। रिवर्सिबल ट्रांसफर होता है ड्रग का बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट्स, ठीक है। अब देखते हैं, ड्रग पहले एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट, ठीक है। टोटल बॉडी वाटर कंपार्टमेंट कौन से होते हैं, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कंपार्टमेंट कौन से होते हैं, ठीक है। टोटल बॉडी वाटर है एक, तो मतलब टोटल बॉडी में मान लो कितना भी एक्स एक्स लीटर पानी है, ठीक है, उसमें से कुछ पार्ट क्या हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, कुछ पार्ट क्या हुआ, इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा। क्या होगा? इंट्रासेल्यूलर सेल्यूलर फ्लूइड होगा, ठीक है। कुछ पार्ट उसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, कुछ पार्ट क्या होगा उसका इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा। और ईसीएफ में भी कुछ पार्ट क्या होगा, प्लाज्मा होगा, कुछ पार्ट क्या होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा, यानी कि टिश्यू के बीच का, टिश्यू के बीच का, बिटवीन टिश्यू, टिश्यू के बीच का, ठीक है। ट्रांससेलुलर मतलब सेल के बीच का हो, कुछ पार्ट क्या होगा, सेल के बीच का होगा, ठीक है। इनमें क्या होती रहेगी, वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम आपा, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग को मेजर कैसे करेंगे? इसके लिए एक तरीका होता है हमारे पास, क्या, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है कि हाइपोथेटिकल टर्म है, ठीक है, हाइपोथेटिकल टर्म है, ऐसी कोई चीज रियली में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। समझ गए बात तुम? लेकिन हमने एक तरीका बनाया हुआ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का, वो क्या है, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो अगर पूरी बॉडी हमारी क्या है, पूरी बॉडी की वॉल्यूम वी है, सिंगल कंपार्टमेंट की तरह अगर बॉडी बिहेव करिए, हमारी बॉडी में वैसे तो कंपार्टमेंट अलग अलग कंपार्टमेंट है, ठीक है, वेस्कुलर कंपार्टमेंट हो गया, और ये गट वाला कंपार्टमेंट हो गया, ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट हो गया, ट्रांससेलुलर फ्लूइड हो गया, हमने बात की ना अलग कंपार्टमेंट है बॉडी में, प्लाज्मा, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड ट्रांससेलुलर फ्लूइड, ठीक है, आईसीएफ ईसीएफ, ठीक है, अलग अलग कंपार्टमेंट। मान लो पूरी बॉडी में सारे कंपार्टमेंट, सारे कंपार्टमेंट एक साथ मिला दिए और उनकी वॉल्यूम क्या बन गई, एक एक वी बन गई, ठीक है। एक सिंगल कंपार्टमेंट मान रहे पूरी बॉडी को, ठीक है। तो ये सिंगल कंपार्टमेंट है वॉल्यूम, ठीक है, इनटू विच ड्रग, इसमें क्या होगी, ड्रग क्या होगी, यूनिफॉर्मली एंड इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्या होगी, यूनिफॉर्मली एंड इमीडिएटली क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, आफ्टर अब्जॉर्प्शन। इसको क्या बोलेंगे हम, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है, इसमें जो जिस कंसंट्रेशन पे ये क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए प्लाज्मा की। जो प्लाज्मा में जितनी उसकी पहले कंसंट्रेशन थी, उसी कंसंट्रेशन के इक्वल अगर हम पूरी बॉडी को, एक होल बॉडी एक कंटेनर सिंगल कंपार्टमेंट मान लेते हैं और उसकी वॉल्यूम वी है, उसमें क्या होना चाहिए, इमीडिएटली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए आफ्टर अब्जॉर्प्शन एट अ कंसंट्रेशन इक्वल टू दैट इन प्लाज्मा। आया बात हम समझ में? ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वी इज इक्वल टू, यानी कि वॉल्यूम ऑफ होल बॉडी, जो हमने अभी दिखाई दिया ना, वी मान के चले पूरी बॉडी को, ठीक है। एक कंपार्टमेंट, जो पूरी बॉडी कंपार्टमेंट को हम वी वॉल्यूम दे रहे हैं, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, ठीक है। ये बन गया इसका फॉर्मूला। इंपॉर्टेंस क्या है, अगर मान लो किसी की वी है, इस फॉर्मूले में अपन डाल के देखा किसी के लिए ड्रग के लिए वी ज्यादा आ रहा है, ठीक है, ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा क्या मतलब है कि लार्जर क्वांटिटी ऑफ ड्रग इज प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू। समझ में आया बात है, लार्जर क्वांटिटी ऑफ ड्रग इज प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू, ठीक है। एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू मतलब ब्लड वेसल में नहीं है, वो ब्लड वेसल में नहीं है वो, ठीक है। और स्मॉलर वॉल्यूम का मतलब क्या है, लार्जर अमाउंट ऑफ ड्रग इज प्रेजेंट इन वस्कुलर टिश्यू, लार्जर अमाउंट ऑफ ड्रग इज प्रेजेंट इन वस्कुलर टिश्यू, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होगी तो क्या होगी, वो बाइंड होगी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, क्या होगी, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होगी, और बाइंड होगी तो क्या होगी, मतलब उसको क्या बोलेंगे हम, बाउंड फॉर्म, क्या बोलेंगे, बाउंड फॉर्म, और अपना एक्शन वो शो
नहीं कर पाएगी, अपना एक्शन क्या नहीं पाएगी, शो नहीं कर पाएगी। ठीक है। अब दूसरी एक टर्म है रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या है टर्म? रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मान लो एक ड्रग है, मैंने अपन ने कोई ड्रग दी। पहले वो ड्रग क्या करेगी, ये देखा जाता है वैसे तो सिडेटिव और हिप्नोटिक्स में देखा जाता है मोस्टली। ठीक है, सिडेटिव हिप्नोटिक्स में देखा जाता है, मतलब ये ठीक है, उन ड्रग्स में देखा जाता है मॉडली। ठीक है, अगर ड्रग मान ली अपन दी और क्या हुआ कि वो पहले जाएगी हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन जिनकी ब्लड सप्लाई ज्यादा है, जैसे कि ब्रेन में जाएगी। ब्रेन में जाने के बाद वो कहाँ कहाँ जाएगी, लेस परफ्यूज ऑर्गन में जाएगी। कहाँ जाएगी? लेस परफ्यूज ऑर्गन में जाएगी। बट जो क्या होंगे, मोर बल्कि होंगे। क्या होंगे? मोर बल्कि। ठीक है, जैसे कि स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, वहां पे जाने के बाद उसका एक्शन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका एक्शन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, पूरे फिनोमेना को रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब दोबारा। री का मतलब दोबारा, डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन। पहले एक बार डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होगा ब्रेन के अंदर, एक ये भी तो कंपार्टमेंट है ना अलग। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा, स्केलेटल मसल में और एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, फिर वहां जाकर एक्शन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं, ठीक है, कि पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू द ब्रेन एंड सीएसएफ। मान लो ब्लड ब्रेन बैरियर है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, टाइट जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। टाइट जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, वो किस नेचर के होते हैं, लिपोइडल होते हैं, मतलब लिपिड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? लिपिड से। तो वो क्या करेंगे, हमने पढ़ा था ना, लाइक डिजोल्व इन लाइक, लाइक डिजोल्व इन लाइक। ठीक है, तो वो उन्हीं ड्रग को अलो करेगा अपने अंदर आने के लिए, जो कि क्या होंगी, लिपिड सोल्यूबल होंगे। क्या होंगी? लिपिड सोल्यूबल होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे डोपामिन जो है वो लिपिड नेचर का नहीं होता ओरिजिनली, नेचुरल फॉर्म में। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। बट जो लीवर डोपा होता है वो क्या कर देगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा उस टाइम, लेवो डोपा मतलब इसका प्रिकर्सर है। वो किसका प्रिकर्सर है? डोपामिन का। किसका प्रिकर्सर है? डोपामिन का। ठीक है, वो क्या होता है, लिपिड नेचर का होता है, लिपिड नेचर का होता है, इसलिए वो क्या कर पाएगा, क्रॉस कर पाएगा किसको, ब्लड ब्रेन बैरियर को। एक कंडीशन वो याद रखो तुम इसमें। ठीक है, जब हम किसी बच्चे को क्या होती है, बीमारी होती है जिसका नाम है मेनिंजाइटिस। क्या होता है? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस अगर किसी बच्चे को हो गया तो उसकी जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसके टाइट जंक्शन में क्या हो जाएगा, गैप आ जाएगा। टाइट जंक्शन में क्या आ जाएगा, हमने पढ़ा है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन में क्या आ जाएगा, मेनिंजाइटिस के अंदर गैप आ जाएगा। तो गैप आ जाएगा तो ड्रग, कोई भी ड्रग होगी उसको इजिली क्रॉस कर पाएगी, इजिली क्रॉस कर पाएगी। तो उस टाइम हम उसको क्या देंगे, पेंसिलिन जो देंगे ना, वो कर देगी, क्या कर देगी, पेंसिलिन जो देंगे उस टाइम हम, वो क्या कर देगी, उसको ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देगी। ठीक है, आई बात समझ में? ये थोड़ी एक्सेप्शन है, याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं सिमिलर इससे क्या होगा। इससे पहले एक पॉइंट और देखते हैं अपन। एग्जिट ऑफ जो ड्रग होता है सीएसएफ में, मान लो ब्लड बैरियर के क्रॉस करके वो ब्रेन में घुस तो गई ड्रग। ठीक है, अब जो एग्जिट होगा वो डिपेंड नहीं करता कि ड्रग लिपिड नेचर की है कि वाटर सोल्यूबल है, डिपेंड नहीं करता इस बात पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एग्जिट होता है ड्रग का ब्रेन के अंदर से, वो डिपेंड करता है हाई सीएसएफ फ्लो के ऊपर, हाई सीएसएफ फ्लो के ऊपर। ठीक है, वो डिपेंड नहीं करता कि ड्रग हमारी वाटर सोल्यूबल है या फिर लिपिड सोल्यूबल है। ठीक है, अगर सिंपल देखते हैं सिमिलर और क्या है, प्लासेंटल बैरियर जैसा काम, प्लासेंटल बैरियर जैसा नाम वैसा काम है इसका। प्लासेंटा ही बनाती है इस बैरियर को। ठीक है, ये उसी के जैसे ही है जो कंसेप्ट है इसमें, उसी के जैसे कंसेप्ट लगेंगे इसमें। ठीक है, कौन से लगेंगे कि ब्लड बैरियर को क्रॉस कर पाती है कुछ ड्रग और कुछ ड्रग क्रॉस नहीं कर पाती। ठीक है, प्लासेंटल बैरियर क्रॉस कौन से करेगी, जो सी लिपिड सोल्यूबल होगी। ठीक है, जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होगी वही क्या करेंगी, प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करेंगे। ठीक है, ओके, जैसे कि हमने देखा था ब्लड ब्रेन बैरियर में क्रॉस कर रही थी। ठीक, हाँ, तो हम क्या देख रहे हैं अब, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, पहले अपन क्या देख लिया था, ब्लड ब्रेन बैरियर ड्रग कैसे क्रॉस करती है। ठीक है, या फिर प्लासेंटा कैसे क्रॉस करती है, इसके इंपॉर्टेंस भी पढ़ ली थी अपन ने। ठीक है, और अब आगे देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में क्या होता है। अगर ड्रग अब्जॉर्व होगी, अब्जॉर्व होने के बाद सर्कुलेशन में एंटर होगी, फिर क्या हुआ, जो ड्रग है वो बाइंड करेगी प्लाज्मा प्रोटीन को, जैसे एल्बुमिन हो गया। ठीक है, एल्बुमिन हो गया या फिर ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। ठीक है, अब वो जो एसिडिक ड्रग होती है, ड्रग एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है। ठीक है, वो जो एसिडिक ड्रग होगी वो बाइंड करेगी किससे, प्लाज्मा प्रोटीन से, किसका जिसका नाम क्या है, एल्बुमिन। और जो बेसिक ड्रग है वो बाइंड किससे होगी, ग्लाइकोप्रोटीन से, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। ठीक है, फिर उसके बाद में जो बाउंड होने के बाद वो कौन सी फॉर्म बन जाएगी उसकी, बाउंड फॉर्म। ठीक है, फिर वो जो बाउंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होती है। ठीक है, और वो फ्री फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, रिवर्सिबल स्टेज है ये। ठीक है, उसमें कन्वर्ट भी होती रहती है उस बाउंड फॉर्म से फ्री फॉर्म, फ्री फॉर्म से बाउंड फॉर्म। ठीक है, और जो फ्री फॉर्म होती है वो एक्टिव होती है। ठीक है, और जो क्या करती है, एक्शन शो करती है। ठीक है, ड्रग बाउंड होने के बाद प्लाज्मा प्रोटीन से
वो फ्री फॉर्म में कन्वर्ट होगी और फिर क्या है, अपना जो ड्रग है वो धीरे धीरे रिलीज करती रहेगी। ड्रग क्या है वो धीरे धीरे रिलीज करती रहेगी, ठीक है। इससे प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है ड्रग की वो बनी रहेगी, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, अगर जब अनीमिया होता है, रीनल फेलियर होता है, क्रोनिक लिवर डिसीज होती है, तो प्लाज्मा एल्बुमिन लेवल कम हो जाता है, क्योंकि जो एल्बुमिन बनाने का काम हो तो लीवर ही करता है ना। तो लीवर डिसीज में ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा। एल्बुमिन कम रहेगा ब्लड में, तो एल्बुमिन कम रहेगा तो जो बहुत सारी ड्रग है जो कि ब्लड में जाएगी वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड नहीं हो पाएगी, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड नहीं हो पाएगी तो जो बाउंड फॉर्म है वो डिक्रीज हो जाएगी। बाउंड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जो फ्री फॉर्म है मतलब वो ड्रग में जो फ्रीली फ्रीली घूमती रहेगी ब्लड में, क्या रहेगा, फ्रीली घूमती रहेगी ब्लड में, ठीक है। और फ्रीली घूमती रहती है तो उसका एक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्शन उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। एक्शन नहीं मतलब उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी, ठीक है, अमाउंट बढ़ जाएगी, सॉरी, ठीक है, अमाउंट बढ़ जाएगी। अमाउंट बढ़ जाएगी तो वो ब्लड में क्या करवा देगी, टॉक्सिसिटी, क्या करवा देगी, उसकी टॉक्सिसिटी। मतलब उसकी जो ड्रग की अमाउंट है वो क्या है, एक जो थ्रेशोल्ड लेवल होता है उससे, थ्रेशोल्ड लेवल होता है उससे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उससे क्या कॉज हो जाएगी, टॉक्सिसिटी, ठीक है। ये था हमारा एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे हम जो सेकंड पार्ट आएगा वीडियो को उसमें देखेंगे हम मेटाबॉलिज्म। प्लीज डू सब्सक्राइब। अगर हम आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज hit the bell icon and also like the videos. Okay, thank you.